तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो पृथ्वी है ये कैसे बनी, और जो सन आप देखते हो, स्टार्स को देखते हो और एस्टेरॉइड्स, ये सब कैसे बने? तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। तो चलो डोरेमोन की टाइम मशीन में बैठ जाओ और चलते हैं आज से 1380 करोड़ साल पीछे। और अभी हम लोग 13.8 बिलियन ईयर्स पीछे आ चुके हैं। और अभी जो आप ये ब्राइट सा डॉट देख रहे हो, इसी के अंदर पूरा का पूरा यूनिवर्स समाया हुआ है। यानी कि जो यूनिवर्स आज लगभग 93 बिलियन लाइट ईयर्स में फैला हुआ है, वो इस छोटे से डॉट यानी कि 1 मिलीमीटर जितने बड़े इस डॉट में समाया हुआ है। और ये डॉट बहुत ज़्यादा हॉट है और इसकी डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है। और अचानक से ये जो डॉट है वो ब्लास्ट हो गया, और ये किन कारणों से ब्लास्ट हुआ वैज्ञानिक आज भी इसका पता नहीं लगा पाए हैं। और जैसे ही ये ब्लास्ट हुआ, पूरे के पूरे ये स्पेस में एनर्जी जो है वो रेडिएशन के रूप में फैलने लगी। और ये अभी स्पेस में सिर्फ और सिर्फ एनर्जी है और कुछ नहीं, ना ही कोई मैटर है ना ही कोई एंटी मैटर, सिर्फ एनर्जी। और उस बिग बैंग के होने के लगभग 1 से 2 मिनट के बाद इस एनर्जी ने क्वार्क्स का फॉर्मेशन किया, और साथ ही साथ उसने एंटी क्वार्क्स का भी फॉर्मेशन किया। एंटी क्वार्क्स जो है वो कुछ ज़्यादा खतरनाक नहीं होती, बस ये समझ लो कि वो क्वार्क्स का उल्टा होता है। मतलब अगर दोनों मिल गए तो दोनों एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, मतलब कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन एंटी क्वार्क्स की जो मात्रा थी वो काफ़ी ज़्यादा कम थी और क्वार्क्स की मात्रा काफ़ी ज़्यादा थी, और इसी कारण से क्वार्क्स बच गए और एंटी क्वार्क्स जो है वो ख़त्म हो गए। और अभी जो ये क्वार्क्स बने हैं इनका टेम्परेचर अभी भी बहुत ज़्यादा हाई है, और ये इतना हाई है कि ये अभी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। बिग बैंग से लगभग हज़ारों सालों के बाद ये क्वार्क्स इतने ठंडे हो चुके थे कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन किया, और यहीं से शुरुआत होती है मैटर के फॉर्मेशन की। तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब मिले तो इन्होंने सिर्फ मेनली 3 चीज़ों का ही फॉर्मेशन किया, और वो थे हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट पार्टिकल्स। और जब मैटर आ चुका है तो ग्रेविटी भी अपना कमाल दिखाएगी ही। तो हुआ ये कि ग्रेविटी होने के कारण हाइड्रोजन और हीलियम एक दूसरे के करीब आने लगे, और उन्होंने मिलकर स्पेस में कई जगहों पर इस तरह के क्लाउड्स का फॉर्मेशन किया, और ये अभी और भी ज़्यादा नज़दीक आ रहे थे। यानी इन क्लाउड्स की डेंसिटी और भी ज़्यादा बढ़ रही थी, और डेंसिटी बढ़ने के कारण इनका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, और इनके पास आने से टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन शुरू हो गया, और यहीं से जन्म हुआ इस ब्रह्मांड के पहले तारे का। और ऐसे करते करते जितने भी वो क्लाउड्स थे सभी के सभी स्टार्स में कन्वर्ट हो गए, और ऐसा करते करते लगभग इस ब्रह्मांड में अरबों तारे बन गए। और इन स्टार्स के पास अपना एक ग्रेविटी था जिसके कारण ये लोग आपस में ही करीब आने लगे, और इन्होंने एक ग्रुप का फॉर्मेशन किया जिसे हम लोग गैलेक्सी कहते हैं। और इस तरह इस ब्रह्मांड में करोड़ों गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ, और जिसमें एक गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी भी थी। और ध्यान रहे, बिग बैंग से अभी सिर्फ और सिर्फ 20 करोड़ साल ही पार हुए हैं और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी बन चुकी है। तो जब ये मिल्की वे गैलेक्सी बनी तब से लेकर 9 करोड़ साल आगे तक इसमें कई सारे तारे बने, और कई सारे तारे डेड भी हो गए। और ये तारे जब ख़त्म हुए तब इन्होंने नए नए एलिमेंट्स का फॉर्मेशन किया। तो अब इस ब्रह्मांड में बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, जैसे कि उन तारों के डेड होने से जो एलिमेंट्स मिले थे वो सब, डस्ट पार्टिकल्स और हाइड्रोजन और हीलियम गैस तो थे ही, तो ग्रेविटी होने के कारण ये सारी चीज़ें एक दूसरे के करीब आने लगी। तो जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस थे उनके कुछ पार्ट ने मिलकर एक नए तारे को जन्म दिया, जो कि आज सूरज के नाम से जाना जाता है। और कुछ पार्ट ने अदर एलिमेंट्स के साथ मिलकर CO2, एमोनिया, मीथेन इत्यादि गैस का फॉर्मेशन किया, और इन गैसों से हमारे सोलर सिस्टम के आउटर प्लैनेट्स बने, यानी कि जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून और यूरेनस। और इन सभी को हम लोग गैसियस प्लैनेट्स कहते हैं। और जो डस्ट पार्टिकल्स थे उन्होंने भी उन एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करके हमारे इनर प्लैनेट्स का फॉर्मेशन किया, यानी कि मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। और इन्होंने एस्टेरॉइड्स का भी फॉर्मेशन किया। तो कुछ इस तरीके से हुआ था हमारे इस यूनिवर्स का निर्माण। और इसी एक्सपैंड होने वाले यूनिवर्स में एक गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, और उस मिल्की वे गैलेक्सी में एक सोलर सिस्टम है और उसके अंदर एक प्लैनेट है अर्थ, जिसके एक कोने में बैठकर आप ये वीडियो देख रहे हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।